स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में कुछ एमसीक्यू हैं जिससे आज हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर क्या रखा गया है। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 इसकी कैबिनेट के द्वारा जो घोषणा है, मंजूरी है, वो कब दी गई थी? 29 जुलाई 2020 को। और ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अब शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, नई शिक्षा नीति की रूपरेखा या जो नई शिक्षा नीति का जो मसौदा है के लिए गठित समिति के अध्यक्ष हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति का मसौदा रूपरेखा जो है उसको तैयार करने के लिए 2017 में एक समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, पद्म विभूषण डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन जो हैं उनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया था। और इससे पहले जैसे 2015 है, 2016 है, उसमें भी नई शिक्षा नीति का विकास करने के लिए समिति का गठन किया गया था। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 2017 में इसका जो मसौदा है, रूपरेखा है तैयार करने के लिए जो समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। फिर नेक्स्ट हमारा है तीसरा, किस वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER 100% प्राप्त करने का लक्ष्य है? स्कूली शिक्षा की अगर बात की जाए तो स्कूली शिक्षा में जो सकल नामांकन अनुपात है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है उसको 100% तक प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो कब तक के लिए रखा गया है? 2030 तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो देखो, स्कूली शिक्षा के लिए पूछा हुआ है तो स्कूली शिक्षा के लिए सकल नामांकन का अनुपात जो है वो 100% करने का लक्ष्य रखा गया और वो कब तक रखा गया है? 2030 तक के लिए। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, नई शिक्षा नीति में सन 2030 तक किस आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए, जो नई शिक्षा नीति है इसमें 10 वर्षीय लक्ष्य जो है वो प्राप्त करने के लिए जो 3 से लेकर 18 वर्ष तक के जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन देने का लक्ष्य रखा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन डी। फिर देखिए, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है, नई शिक्षा नीति में सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत व्यय शिक्षा पर करने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, जो नई शिक्षा नीति आई है इससे पहले जो शिक्षा है उस पर हमारा जो व्यय था वो कितना था? लगभग 4.43% था, जिसे बढ़ाकर नई शिक्षा नीति 2020 में जो हमारा GDP है उसका 6% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति किस प्रारूप, किस पैटर्न पर आधारित होगी? नई शिक्षा नीति का जो पैटर्न है वो क्या होगा? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 5+3+3+4। ठीक है, जिसमें 5 का मतलब क्या है? जो प्ले ग्रुप है उसमें 3 क्लासें और उसके बाद में क्लास 1, क्लास 2, उसके बाद में ये 3 जो हैं इसमें क्लास 3, 4 और 5, उसके बाद में जो ये 3 है +3 इसमें क्लास 6, 7th और 8th, और उसके बाद में ये जो 4 है उसमें क्लास 9, 10th, 11th, 12th। तो इस तरीके से, जैसे देखिए पहले जो पैटर्न था वो क्या था? 10+2 का पैटर्न था, लेकिन नई शिक्षा नीति का जो पैटर्न है, प्रारूप है, वो क्या है? 5+3+3+4। और साथ ही साथ इसमें विभिन्न आयु वर्ग के आधार पर भी जैसे विभाजित किया गया है। ठीक है, जो 5 की इसमें बात की गई है,
कि क्लास सेकंड तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो आयु वर्ग का जो वर्गीकरण है वो क्या है, 3 से लेकर 8 वर्ष तक के बालक के लिए है। उसके बाद में ये जो 3 वर्ष हैं वो 8 से लेकर 11 वर्ष तक के बालकों के लिए है। उसके बाद में 3 जो ये है वो हैं 11 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। और फिर जो लास्ट फोर्थ है क्लास 9, 10th, 11th, 12th, और इसके लिए जो एज आयु का जो वर्गीकरण किया गया है वो है 14 से लेकर 18 तक। तो इस तरीके से 3 to 18 एज जो है उसमें रखा गया है लक्ष्य। नेक्स्ट हमारा है नई शिक्षा नीति में सन 2030 तक स्कूली शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER का कितना लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसको अलग तरीके से देखा था और अब यहाँ पे आ गया है कि सन 2030 तक स्कूली शिक्षा में जो सकल नामांकन अनुपात है GER 100% का लक्ष्य रखा गया है, 100% का लक्ष्य रखा गया है स्कूली शिक्षा के लिए। ध्यान रखना है और लक्ष्य कहां तक के लिए हैं, सन 2030 तक के लिए हैं। नेक्स्ट हमारा है 8 नई शिक्षा नीति 2020 में सन 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए उच्च शिक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं तो उच्च शिक्षा में जो GER है सकल नामांकन का जो अनुपात है उसका लक्ष्य 2035 तक के लिए निर्धारित किया गया है। और कितना है ये, 50%। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020 में, ये तो हमारा हो गया है। नेक्स्ट हमारा 9th है NEP 2020। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें किस कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा जो स्थानीय भाषा होती हैं या फिर जो क्षेत्रीय भाषा है वो अनिवार्य किया गया है। तो देखिए नई शिक्षा नीति में 5वीं तक की जो पढ़ाई है उसके लिए मातृभाषा हमारी हिंदी है या फिर जो स्थानीय भाषा होती हैं क्षेत्रीय भाषा होती हैं उसको अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट हमारा है 10th भारत में अब तक कितनी शिक्षा नीति अपनाई गई है। ठीक है, भारत के द्वारा अभी तक कितनी शिक्षा नीति अपनाई गई है। तो देखिए 2020 की जो ये शिक्षा नीति है वो कौन सी है, तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 में आई थी पहली जो हमारी शिक्षा नीति है, उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और उसके बाद में दूसरी जो शिक्षा नीति वो आई थी 1986 में आई थी, उसमें जो प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी थे। और उसके बाद में तीसरी जो शिक्षा नीति आई है अभी वर्तमान समय में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनके टाइम आई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अभी की जो ये नई शिक्षा नीति 2020 है वो तीसरी शिक्षा नीति है। अच्छा, जो दूसरी शिक्षा नीति थी 1986 में आई थी, उसमें संशोधन कब किया गया था, 1992 में। नेक्स्ट हमारा है 11th नई शिक्षा नीति में किस कक्षा से व्यावसायिक पाठ्यक्रम या जो वोकेशनल कोर्स हैं वो प्रारंभ किए जाएंगे। तो वोकेशनल कोर्स जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उनको क्लास 6 से प्रारंभ किया जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 12th नई शिक्षा नीति में PhD करने के लिए स्नातक ग्रेजुएशन कितने वर्ष का होगा। ठीक है, देखिए जो PhD हैं रिसर्च करना चाहते हैं तो MPhil का जो कोर्स है उसको समाप्त कर दिया गया है। और अब जो स्टूडेंट्स PhD करना चाहते हैं उनके लिए जो ग्रेजुएशन है वो 4 वर्ष की होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है 13th नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक बनने के लिए B.Ed डिग्री कोर्स कितने वर्ष का किया गया है। ठीक है, शिक्षक बनने के लिए B.Ed कोर्स जो है वो क्लास 12 के बाद में ही प्रारंभ हो जाएगा नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो इसके लिए जो B.Ed डिग्री कोर्स होगा वो कितना होगा, 4 वर्ष का। और अगर किसी ने PG कर लिया है उसके बाद में अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए B.Ed डिग्री का जो कोर्स है वो 1 साल का रहेगा। नेक्स्ट हमारा है 14th नई शिक्षा नीति NEP के अनुसार
किस कोर्स को हटाने की बात कही गई है। ठीक है, अभी बताया था मैंने कि जो पीएचडी का कोर्स है उसको करने के लिए 4 वर्षीय ग्रेजुएशन है वो करना पड़ेगा, इसलिए एमफिल की जो अनिवार्यता है, एमफिल डिग्री का जो कोर्स है उसको हटाने की बात की गई है नई शिक्षा नीति में। फिर नेक्स्ट हमारा है 15th, स्कूली शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया जाएगा। तो देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो है वो एनसीईआरटी के द्वारा ही तैयार किया जाएगा, ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट हमारा है 16th, छात्रों की प्रकृति मूल्यांकन नेचर असेसमेंट है, उनका आकलन करने के लिए किस राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो छात्रों का आकलन करने के लिए नई शिक्षा नीति में परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र है उसकी स्थापना की बात की गई है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा है 17th, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है। देखिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, तो कोई भी स्टूडेंट जैसे ग्रेजुएशन करता है और अगर 4 साल की डिग्री का कोर्स है और वो अगर 1 साल में ही छोड़ देता है, तो वर्तमान समय में क्या होता है, उसको किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट डिग्री नहीं मिलती है। लेकिन नई शिक्षा नीति में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई स्टूडेंट 1 वर्ष के बाद में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको भी सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद छोड़ता है, 3 साल, मतलब अलग अलग उसको भागों में विभाजित किया गया है। तो इसको कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त संख्या क्रेडिट को डिजिटल सुरक्षा प्रदान की गई है नई शिक्षा नीति में। फिर नेक्स्ट आपका है 18वां क्वेश्चन, सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है शिक्षा का स्वरूप पैटर्न 3+5+3+4 होगा। तो दूसरा कथन जो है वो हमारा क्या है, गलत है। और यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, सही कथन का चयन कीजिए। तो हमारा केवल जो पहला कथन है वो ही सही है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। और देखिए शिक्षा का स्वरूप जो पैटर्न है वो क्या किया गया है, 5+3+3+4 किया गया है। ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था अभी। फिर नेक्स्ट हमारा है नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट से स्वीकृति कब मिली। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 की जो घोषणा हुई है तो कैबिनेट से इसकी जो मंजूरी है वो कब मिली है, जुलाई 2020 में, 29 जुलाई 2020 को। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है 20वां, समस्त उच्च शिक्षा जिसमें लॉ एवं मेडिकल शामिल नहीं है, इसके अलावा हेतु एकल निकाय की स्थापना की जाएगी के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए एक आयोग गठन करने की बात की गई है जिसमें लॉ और मेडिकल की पढ़ाई सम्मिलित नहीं है। तो इसके लिए किस आयोग का गठन किया जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, HECI। ठीक है, HECI भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, या हिंदी में अगर आप कहें तो इंग्लिश में कहो तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट हमारा है 21, NEP नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार देश में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी। शोध को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन की स्थापना की जाएगी जिसका क्या नाम होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट हमारा है 22, निम्न में से किसे बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल लैब की विकसित की जाएगी। ठीक है, वर्चुअल लैब की बात की गई है, किसको बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल लैब स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान समय में आप देखो तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है जैसे, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल लैब विकसित की जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ई पाठ्यक्रम। नेक्स्ट आपका है 23, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा होगा।
भारत में अगर हम देखें तो जो नई शिक्षा नीति है उसको सबसे पहले कर्नाटक के द्वारा लागू की गई है, तो ऑप्शन हमारा सी। फिर नेक्स्ट हमारा है 24, नई शिक्षा नीति में 2030 तक युवा और प्रौढ़ साक्षरता को कितने प्रतिशत प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो लक्ष्य है वो कितना निर्धारित किया गया है? 100%, ऑप्शन ए। और अंतिम जो आज का हमारा प्रश्न वो है, नई शिक्षा नीति में निम्न में से शामिल नहीं है, ठीक है, किसको शामिल नहीं किया गया है? तो जो पदोन्नति होगी वो योग्यता पे आधारित होगी, ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख की स्थापना की जाएगी, अभी हमने पढ़ा था, ये भी बिल्कुल सही है। फिर तीसरा है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2020-21 NTSE द्वारा विकसित की जाएगी। तो ये कथन आपका एक तरह से क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो है वो कौन तैयार करेगा? NCERT। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और फिर देखो डी ऑप्शन क्या है? स्कूल एवं उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा, तो ये भी सम्मिलित है। मतलब ए, बी और डी कथन जो है वो नई शिक्षा नीति में सम्मिलित किया गया है, सी कथन जो है उसके बारे में गलत है।